से इनविटेशन लेकर आए हैं, आपने इनविटेशन हमें नहीं दी सर लेकिन मैं ये बात गिले से नहीं कर, हमने आपको अप्रोच किया कि हम आना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या मसाइल इकोनॉमी फेस कर रही है, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, इवन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या करना चाहिए। जब तक कि आपके मसाइल हम आपकी ज़ुबान से न सुने तो जाहिर है कि हमें उसका कुछ इदराक नहीं होगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, और आपके मशवरे के बगैर कभी कोई गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा आपके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है इख्तियार करना चाहिए। दिसंबर 1990 में जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर लेके आए थे हम, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर था, और जो पॉलिसीज हमने जो बनाई थी वो पाकिस्तान की सही पॉलिसीज थी। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क पहले उन पॉलिसीज पे अमल कर चुका है जिस पे हमने अमल शुरू किया था। कुछ मुल्कों की तरफ से हमें कि ये भी ऑब्जेक्शन आ रहा था कि आपने ये इतनी लिबरलाइजेशन क्यों कर दी है, आपने अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को इतना लिबरलाइज कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज से आपने पाबंदियाँ उठा ली हैं। कि लोग जुराबों में जूतों में डॉलर छुपा के कभी ले जाते थे या लाते थे, और कितने डॉलर, $100, $300, $1000 वहाँ पे एयरपोर्ट पे खुदा ना खासा कहीं पकड़े ना जाए। हमने अपना उन तमाम कैदोबंद से कौम को, मुल्क को आज़ाद किया। जितने मर्जी आप डॉलर ले आए, जितने मर्जी डॉलर ले जाएं, और लोगों ने मुझे बड़ा डराया धमकाया कि जनाब आप ये काम करने लगे हैं, कहीं मुल्क का खजाना खाली ना हो जाए। और देखते देखते सबने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई, और एक मिसाली किस्म का टेम्पो और मोमेंटम मुल्क में बनना शुरू हो गया। जब वो तरक्की याफ्ता हो गए तो उनके नाज नखरे बहुत बढ़ गए, और वो अब पाबंदियाँ लगाते हैं दूसरे छोटे मुल्कों पे। उन्होंने दहाइयाँ कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई अपने मुल्कों में। अब जब हमारी बारी आती है तरक्की करने की तो वो इनको पाबंदियाँ लगाते हैं, किसी को कुछ नाम देते हैं, किसी को अपना कुछ और नाम दे देते हैं, किसी को कुछ और नाम दे देते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको कहते हैं जी कि आप इन मुल्कों के साथ ये शर्तें लगाएं, और अगर कोई आपने इनको कोई पैसा देना है तो इन शर्तों को मनवा कर पैसा दें। मैं इनको डबल स्टैंडर्ड्स कहूँगा। हमने बिल्कुल तकड़े होके बहादुरी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। इतना मोमेंटम बिल्ड हुआ मुल्क के अंदर, खजाना भरना शुरू हो गया। कस्टम्स के अफसर जो कि बड़े बड़े अच्छे पदों पे होते थे, लाहौर में, कराची में, दूसरी जगहों पे, एयरफोर्स पे, जहां उनको बहुत फायदे पहुंचते थे तनख्वाहों के अलावा, उन्होंने वहां से अपने आप को पोस्ट आउट करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ तो अब कुछ बाकी रहा ही नहीं है। किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पैसा ज्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ तो हमने ये भी कहा था कि जी आपने मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स को, पाकिस्तानियों को भी आपने नहीं पूछना, ये डब्बा खोल के दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। हमने खुद अपने लोगों को जो है ना वो जानबूझ के हेरा फेरियों पे आमादा किया। हेरा फेरियों के लिए हमने उनको मौका फराहम किया। 1990 को कितने साल हो गए, इस वक्त मैं तो 32 साल हो गए, तो 32 साल से पहले जो 40 साल थे वो हमने एक दायरे में अपने लोगों को रखा, अपने मुआशरे को रखा, अपने मुल्क को रखा, उसमें कैद किया हुआ। ये पहली दफा आजाद किया हमने, पहली दफा ये भी हमने काम किया और कहा जो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया। हमारा मुआशरा इतना को बेईमान नहीं है, इसको बुरा समझता है, ये अच्छी बात है। सर रेट्स कम करने होंगे हमें, इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स हैं उसके ऊपर ज्यादा, वो हमें रेट्स को कम करना होगा ताकि हम इमीडिएट रिलीफ दे सकें। और जो टैक्सेस हैं उन्हें पिछले जो टैक्सेस थे जो अब आ रहे हैं हमें उनको आगे सर्दियों में लेके जाना होगा, ताकि सर्दियों में नॉर्मली बिजली के बिल जो है वो कम आते हैं। सवाए रेट्स कम करने के, टैक्सेस को कम करने के, या सोलर पे हम जाएं, हमें सोलर, क्योंकि इस वक्त से सोलर भी जो लोग लगा रहे हैं उन्हें उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोलर नेट मीटरिंग नहीं हो रही, सोलर के मीटर्स नहीं लग रहे, क्योंकि उसमें सारी इन्वेस्टमेंट तो एक इंडिविजुअल की होती है, उसमें स्टेट से ना पैसा लिया जाता है ना बैंक से पैसा लिया जाता है, जो भी आपने सोलर के पैनल्स लगाने हैं, और अल्टीमेटली आप ग्रिड में बिजली बनाकर प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए।
घरेलू सार्फिन की भी बात करें ज़रा, उनका भी बताएं। जी बिल्कुल, हमें उनके लिए कुछ यूनिट्स की रखनी चाहिए, परसेंटेज के कितने यूनिट्स तक उन्हें हमें कंसेशनरी रेट्स के ऊपर यूनिट्स देने चाहिए, क्योंकि आवाम की जितनी महंगाई हो गई है सर, सफ़ेद पोश आवाम का ज़िंदगी गुजारना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। हमें उनके लिए सबसे पहले कुछ करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री और बाकी के जो मसाइल हैं वो तो हैं, लेकिन सफ़ेद पोश आवाम को इस वक्त हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी भी अपने साथियों को ये कहूँगा कि इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचें आप। अल्लाह ताला हमें मौका देता है दोबारा, तो फिर इसको हमें टॉप प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इस मसले को हल करना होगा। इसके हल किए बगैर हम गरीबों का तो खास तौर पर गरीबों का मसला हल नहीं कर सकते। अपनी बिजनेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्री को हम सही तरह चला नहीं पाएंगे। जो 9 लॉसेज हैं, जो ओवरहेड्स हैं, वो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है, उसका बोझ हम आवाम पे डालते हैं।